सारा हफ्ता मुझे मेरी बीवी बहुत प्यार देती, लेकिन शनिवार की रात मुझे करीब भी ना आने देती और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। एक रात मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं उस कमरे में चला गया। वहाँ देखा तो बीवी नहीं थी। जब एक पुराने स्टोर रूम के पास से गुजरा तो चीखों की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने कमरा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। वहाँ मेरी बीवी और उसके साथ हम दो भाई थे और मेरी एक बूढ़ी माँ थी। मेरी मम्मी बहुत दिन से बीमार थी। उन्हें कैंसर की बीमारी थी और उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। हम दोनों भाई मम्मी का और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम दो भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पाते थे। एक दिन मम्मी की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने मम्मी की हालत देखते हुए मेरी मम्मी को सलाह दी कि हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दें। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वो बहुत ही खूबसूरत थी। मम्मी को पहली ही नज़र में वो लड़की पसंद आ गई। मम्मी की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी। उनकी भतीजी वीणा घर बहुत अच्छी तरह संभालती है। वो पूरा घर आराम से संभाल लेगी। मम्मी भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी। मम्मी ने मेरे बड़े भाई को वीणा की तस्वीर देकर कहा, तुम शादी कर लो तो घर को संभालने वाली आ जाएगी। मुझे नहीं पता मैं दुनिया को कब छोड़कर चली जाऊं, पर भाई ने बिना तस्वीर देखे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो गरीब लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि वो शादी पर दहेज भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसलिए फ़िलहाल वो शादी करने के लिए राजी नहीं थे। मम्मी ने जब मुझे वीणा की तस्वीर दिखाई तो वो मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए मम्मी ने सोचा कि वो भाई की जगह मेरी शादी करवाते। वीणा बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था और वो खुद ही बहुत सुलझी हुई लड़की थी। उनकी हालत हमसे बहुत अच्छी थी। जब मम्मी वीणा के घर रिश्ता लेकर गई तो मम्मी को लगा कि वीणा के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन वीणा के घर वालों ने मेरी मम्मी को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी ले लिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं तो सोचकर ही हैरान था कि उन्होंने एक गरीब लड़के का रिश्ता इतनी आसानी से ले लिया। पर जो भी हो, मुझे वो पहले से ही बहुत पसंद थी। हमारे घर की ये पहली खुशी थी। पापा के मरने के बाद तो हमने खुशियाँ ही मनाना छोड़ दिया था। मम्मी भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई थी। बेटे के सर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया। पता भी नहीं चला कब ये दिन इतनी जल्दी आ गया था। मैंने सही मायनों में पहली बार वीणा को अपनी दुल्हन के रूप में देखा तो मैं देखता ही रह गया। एकदम कोई आसमान की परी की तरह लग रही थी। जब मैं कमरे में गया तो उसकी खूबसूरती घूंघट डाले बैठी थी। मैंने वीणा को शादी का गिफ्ट दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर रहा था। मैंने अचानक ही वीणा के हाथों को चूम लिया। वो खामोश सी घबराई हुई बैठी थी। मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी बहुत अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के तूफान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया। शादी की रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। वीणा के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था अपनी ज़िंदगी में। अगले दिन वीणा अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगा। वीणा भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ़ हो गई थी। एक दिन वो कहने लगी कि मैं शनिवार की रात अलग कमरे में गुजारूंगी। मैंने ये मन्नत मांग रखी है। मैंने कहा ठीक है, अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए मुश्किल है। मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुन के वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं है।
लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूँगी। मैं उसकी बात मान गया और फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी को आंखों से कुछ ऐसा करते देखा जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने उसे गुस्से से अपने घर से निकाल दिया। वो मुझे फ़ोन करती रही लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। मम्मी बार बार वीणा के बारे में सवाल कर रही थी, ये वीणा कब वापस आएगी। मम्मी को भी वीणा की आदत हो चुकी थी। वो इस तरह मम्मी का ख्याल रखती थी कि मम्मी उसे सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम मैं वीणा को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उसके जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भाई की ज़िंदगी बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वो ज़िंदगी भर बैठे रहने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। भाई का एक पाँव भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं वीणा को पूरी तरह भूल गया था और भाई की देखभाल में लग गया। मम्मी भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। न जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को खा गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद सही मायनों में होश आया और बात करने के लायक हुए, तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, ये सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि वीणा की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा है। वो वाकई उस लड़के से आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। मैं तो अपने भाई की ये बात सुनकर चौंक ही गया। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, और उनकी वजह से मैंने अपनी बीवी की भी नहीं सुनी। काश मैं अपनी बीवी पर थोड़ा विश्वास दिखाता तो आज ये दिन नहीं आता। जब हमने भाई को बोला कि आप शादी कर लीजिए, तो भाई ने शादी करने से भी साफ साफ मना कर दिया था। फिर आखिर भाई ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वीणा बहुत शरीफ और सुशील लड़की थी। जब उसे इस बात का पता चला कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके जरिए वो उसका मुझसे रिश्ता भी ख़त्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मिन्नत की कि वो ऐसा ना करें। भाई अच्छे से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए भाई ने उस बात का पूरा फ़ायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो वीणा ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उसे वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वो मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वो उसके साथ ज़बरदस्ती गलत रिश्ता बनाते रहे और वीणा इसी तरह चीखती चिल्लाती रही। वो ये सब करके बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी वीणा खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूँ। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया है, इसलिए भगवान ने उन्हें सज़ा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया था। वो इतना कैसे गिर सकता था कि मेरी बीवी के साथ गलत कर सकता था। भाई कहने लगा कि जब वीणा शादी होकर घर आई तो भाई की नज़र खुद ब खुद उसके बदन से नहीं हट पा रही थी। वीणा की खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया था। उस वक्त वो उस समय को कोस रहे थे जब उन्होंने वीणा की तस्वीर देखे बिना शादी के लिए इनकार कर दिया था। अगर उस वक्त उन्होंने उसकी तस्वीर देख ली होती तो आज वीणा उसकी होती, लेकिन फिर भी उनके मन में वीणा को पाने की लालसा थी, चाहे वो रिश्ता नाजायज ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो उसके भाई की पत्नी ही क्यों ना बन गई हो। इसलिए जब उन्हें मौका मिला कि वो वीणा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। वो भूल गए थे कि एक आंख ऐसी भी है जो उनके गुनाह को देख रही थी। मैं हॉस्पिटल से निकलकर वीणा के घर की तरफ जाने लगा। मुझे वीणा को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना था और उससे माफ़ी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं वीणा के कदमों में गिरकर उससे अपने भाई के लिए भी माफ़ी मांगूंगा। मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया था और इस बात का एहसास मुझे अच्छे से था, क्योंकि मेरे भाई को भगवान ने इतनी बड़ी सज़ा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। मैं अपने भाई को माफ़ कर चुका था। मुझे यकीन था कि वीणा मुझसे इतना प्यार जरूर करती है कि वो मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर देगी। जब मैंने वीणा से माफ़ी मांगी तो वीणा ने पहले तो मुझे गुस्सा दिखाया, फिर मुझे माफ़ कर दिया और मेरे साथ आने को भी तैयार हो गई।
मैं वीणा को लेकर घर आ गया। ये देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और भाई को भी घर लेकर आ गया था। अब भाई वीणा का सामना नहीं कर पाते थे क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा हो चुके थे। नज़रें तो उनकी झुकी हुई ही थी। फिर उन्होंने रोते हुए हाथ जोड़कर पूरी शिद्दत के साथ वीणा से माफ़ी मांगी, तो वीणा को भी उनकी हालत पर तरस आ गया और उसने उन्हें माफ़ कर दिया। फ्रेंड्स, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें।